Hello everyone, welcome to our channel Adhikam Institute. My name is Tanya and today we are going to discuss on the topic testes. And basically this topic is from 12th class and the chapter is थर्ड चैप्टर में से 12th क्लास का ये टॉपिक है. बेसिकली द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पैल्विक रीजन में होता है, ठीक है. एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 things that are testes, accessory ducts, glands, and last is external genitalia. External genitalia, ठीक है. But for now our focus is on testes, right? So हमारा focus जो है testes पर रहेगा. टेस्टिस जो होता है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है, एक पाउच के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम. क्या बोलते हैं? स्क्रोटम. आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एक पाउच होता है स्क्रोटम, उसके अंदर टेस्टिस होता है. टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर क्यों होता है? बिकॉज स्क्रोटम प्रोवाइड्स लो टेम्परेचर, राइट, लो टेम्परेचर, and that temperature is optimum for the spermatogenesis. जनरली हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, राइट. जनरल इतना होता है. और स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो जो है लेस होता है, मतलब 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है इससे, ठीक है. तो मतलब कितना हो गया? 35 डिग्री सेल्सियस टू 35.5 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होता है स्क्रोटम के अंदर. दैट इज़ वाई टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होती है. एंड दिस टेम्परेचर इज ऑप्टिमम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट. सो अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं तो जो टेस्टिस होता है उसका जो लेंथ होती है वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर. जनरल एवरेज, एक एवरेज ह्यूमन के टेस्टिस की लेंथ इतनी होती है और विड्थ जो होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है. एंड नाउ और द शेप ऑफ द टेस्टिस इज ओवल शेप का होता है टेस्टिस. सो अगर मैं यहाँ पे एक पिक्चर रफली ड्रॉ करूँ, मान लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज टेस्टिस. एक टेस्टिस, मेल हैज़ 1 पेयर ऑफ टेस्टिस. सो अगर मैं एक पेयर की बात करती हूँ, मैं एक पेयर की बात कर रही हूँ, एक पेयर मतलब एक सिर्फ टेस्टिस की बात करते हैं, तो एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है. लाइक अगर मैं टेस्टिस की बात करती हूँ तो मान लेते हैं कि 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. लाइक ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके 250 टोटल जो है कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स. इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. एंड इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, राइट. सो इसके अंदर कम से कम 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. फेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं किसके? हर एक कंपार्टमेंट के अंदर, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, राइट. और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, अब लेट मी रब दिस, अगर मैं इसको रब करके
अगर मैं इस पोर्शन को मान लेते हैं जूम करा, ठीक है, अगर मैं इस पोर्शन को जूम करती हूँ तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जिसके अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसे से करके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इट हैज़ 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, कि मैक्सिमम 3 होते हैं। So inside the seminiferous tubules we have 2 types of cells, right? Inside the seminiferous tubules, अब मैं अगर इसको जूम करूँ, दोबारा से अगर मैं इसको जूम करूँ, एक ही seminiferous tubule को जूम करूँ, so we have 2 type of cells। तो यहाँ इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स होंगे, ठीक है, 2 टाइप के सेल्स। नाम क्या है, एक सेल को हम बोलते हैं जर्म सेल और एक सेल को हम बोलते हैं सर्टोली सेल, राइट। सो हियर द जर्म सेल्स गिव व्हाट, द जर्म सेल्स प्रोवाइड स्पर्म्स, ये हमें स्पर्म्स प्रोवाइड कराएंगे, एंड सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स, राइट। सो जर्म सेल्स जो हैं मेयोसिस, थ्रू मेयोसिस स्पर्म्स में कन्वर्ट होंगे, एंड सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी स्पर्म्स। तो सर्टोली सेल्स क्या करती है, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देगी, राइट। एंड नाउ द स्पेस बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे जो स्पेस है, खाली स्पेस, इस स्पेस को हम बोलते हैं interstitial space, right? So ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और टेस्टिकुलर लोब्यूल के बीच में जो स्पेस है ना बहुत सारे, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, एंड इनसाइड द इंटरस्टिशियल स्पेस वी हैव अ मोर सेल which is called, इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर इनसाइड द इंटरस्टिशियल स्पेस जो सेल होगा उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स, और हम इसको लेडिक सेल भी बोलते हैं, लेडिक सेल, राइट। लेडिक सेल बोलते हैं जो मेल्स में हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, राइट। सो जो भी टेस्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो इस लेडिक सेल, ये लेडिक सेल ही सिक्रीट करता है एंड्रोजन, क्योंकि फिर एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं और तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में भी आ सकता है कि एंड्रोजन कहाँ से रिलीज़ होता है, कैसे रिलीज़ होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एंड्रोजन कहाँ से रिलीज़ होता है। द लेडिक सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड्रोजन हार्मोन, राइट। And you all should know that every enzyme is a protein, but every protein is not an enzyme, ठीक है। तो मतलब अगर कहीं पे भी प्रोटीन बोला जाए कि मतलब प्रोटीन बोला जाए कि मतलब ये वाला प्रोटीन रिलीज़ हो रहा है या ये वाला प्रोटीन रिलीज़ हो रहा है, तो तुम समझ जाते हो अच्छा ठीक है प्रोटीन की बात कह रहे हैं, तो एंजाइम भी हो सकता है, बिकॉज एवरी एंजाइम इज़ अ प्रोटीन, राइट, बट एवरी प्रोटीन इज़ नॉट एन एंजाइम। ये तुम्हें याद रहना चाहिए, यू शुड नो दिस, राइट। So this is the whole anatomy of the testes, right? So this session is complete here. Thank you.